मगर आज मैं ये देख रहा हूं आरसीएम बिजनेस में एक बड़ा बदलाव जो आया है कि आज वो लोग तो आ ही रहे हैं जिनको ज्यादा पैसा कमाना है, लेकिन साथ में वो लोग भी आ रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी ज्यादा पैसा है। तो फिर वो आरसीएम बिजनेस में क्यों आ रहे हैं? उनके पास करियर भी सेट है, पैसा भी बहुत बड़ा है। वो क्यों आ रहे हैं आरसीएम बिजनेस में? तो हर व्यक्ति के अलग अलग कारण होते हैं। कोई आ रहा है इस बिजनेस में इसके आने वाले कल को देखकर कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अगले 10 सालों में इस हिंदुस्तान में क्या रूप लेने वाली है। मतलब हम लोगों की कल्पनाओं से भी शायद परे होगा वो रूप, वो स्वरूप जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का अगले 10 सालों में हिंदुस्तान में होने वाला है। मतलब आप ये मान के चलें कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जिस व्यक्ति ने अगले 10 साल में अपना एक मजबूत नेटवर्क खड़ा कर लिया तो पूरे हिंदुस्तान में उसका राज होने वाला है। यानी हर दृष्टिकोण से आप देखें, चाहे पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखें, चाहे सोशल एंड फाइनेंशियल दृष्टिकोण से देखें, हर मामले में आपका बहुमत होने वाला है। हर मामले में आपके पास में स्ट्रेंथ होने वाली है, आपके पास पावर होने वाली है उस व्यक्ति के पास जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में आकर अपना एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। बिकॉज गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा है कि संघे शक्ति कलियुगे, कलियुग में संगठन में ताकत है। तो आज के समय में जिसके पास ज्यादा बड़ा नेटवर्क है वही व्यक्ति शक्तिशाली है। आज फिर हमारे सामने एक आर्थिक आजादी की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम लोग गरीबी के खिलाफ जंग हमने छेड़ रखा है। हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहे किसी भी परिस्थिति में, ना गवर्नमेंट के ऊपर ना किसी और के ऊपर में। और इस जंग में हर व्यक्ति अगर आपको लगता है आपका साथ देगा, हर व्यक्ति अगर सहमत होगा, हर व्यक्ति अगर जो है वो मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। जब देश की राजनीतिक लड़ाई में भी हर व्यक्ति ने साथ नहीं दिया तो आज भी हर व्यक्ति साथ नहीं देगा। लेकिन अगर तब भी कुछ दीवानों की वजह से ये देश आजाद हुआ तो अब भी कुछ दीवानों की वजह से ये पूरा देश आर्थिक रूप से आजाद होगा। हम सब आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, सक्षम होंगे, अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होंगे, अपने बच्चों का भविष्य तैयार कर चुके होंगे। हमें किसी नौकरी की आवश्यकता नहीं होगी, किसी के गुलामी की आवश्यकता नहीं होगी, हमको किसी व्यक्ति की चाटुकारिता की आवश्यकता नहीं होगी, हमारे बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे। हमारे बच्चे वो लोगों को रोजगार देंगे, हमारे बच्चों में वो संस्कार होगा और उनके पास हमारा खड़ा किया हुआ वो व्यापार होगा, वो साम्राज्य होगा कि वो जाकर लोगों को जो रास्ता दिखाएंगे आगे बढ़ने का। कि वो कहते हैं ना कि खुद मजबूत अगर आप नहीं होंगे तो आप किसी और की मदद भी नहीं कर पाएंगे। यदि आपको किसी की मदद भी करनी है तो पहले खुद मजबूत होना पड़ेगा। तो भले ही आपका इरादा लोगों की मदद करने का हो या भले ही आपका इरादा अपने सपनों को पूरा करने का हो, दोनों ही सूरत में एक काम आपको करना ही होगा और वो है एक मजबूत नेटवर्क का निर्माण। एक मजबूत नेटवर्क, कमजोर नेटवर्क नहीं, कमजोर लोगों का नेटवर्क नहीं, मजबूत लोगों का मजबूत नेटवर्क। और ये मजबूत नेटवर्क बनता कैसे है और मजबूत लोग मिलते कहां पे हैं? क्या आप आज के बाद हर व्यक्ति से कुश्ती लड़कर देखेंगे कि कौन मजबूत है, किनके पास ज्यादा ताकत है? नो माय डियर फ्रेंड्स, हम यहां पर बात शारीरिक शक्ति की नहीं कर रहे हैं, हम बात यहां पर कर रहे हैं सपनों की ताकत की। उन लोगों का जिनका सपना स्ट्रांग हो जाएगा वो हर काम को बड़ी मजबूती के साथ कर पाएंगे, वो हर चुनौतियों का सामना मजबूती के साथ कर पाएंगे। जिनका सपना मजबूत हो जाएगा, जिनका विजन क्लियर हो जाएगा। जैसा मैं आरसीएम बिजनेस को क्यों कर रहा हूं, अगर क्यों का जवाब ढूंढ लिया किसी भी व्यक्ति ने तो उस व्यक्ति को कोई भी आंधी तूफान हिला नहीं सकता। कई लोग आप देखिएगा आरसीएम बिजनेस में आने के बाद भी हिलते ही रहते हैं। थोड़ी सी मुश्किल आती है तो वो पीछे लौटने के रास्ते ढूंढने लगते हैं, थोड़ी सी तकलीफ आती है तो वो वापस क्विट करने के रास्ते ढूंढने लगते हैं, निराश हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। वो जो है ना वो अप्लायंस से गिले शिकवे करने लगते हैं, वो दूसरों को दोष देने लगते हैं। वो कौन लोग होते हैं? जिनका विजन क्लियर नहीं है, जिनका वाई क्लियर नहीं है कि आरसीएम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, बस लोगों को करते हुए देखकर वो भी आ गए। तो जिनका वाई क्लियर नहीं है वो हमेशा हिलते रहेंगे। आज बड़े बड़े लोग क्यों आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग क्यों आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो ऑलरेडी काफी अच्छी नौकरियों में हैं वो क्यों आ रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी क्यों आ रहे हैं आरसीएम बिजनेस में?
उनको इसका भविष्य दिख रहा है, उनको आरसीएम बिजनेस का विजन दिख रहा है, और उनका विजन तो पहले से क्लियर है। जो ऑलरेडी अमीर है वो अमीर बना क्यों है, क्यों अमीर बना? क्योंकि उसका विजन बिल्कुल क्लियर था कि साहब अगर जिंदगी में चॉइस चाहिए, अगर आपको, आप चाहते हैं कि अपनी मर्जी से जिंदगी को जीना है, तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे होने चाहिए। तो उनका विजन क्लियर था, तभी वो अमीर बने। तो विजन तो क्लियर है। जब वो आरसीएम बिजनेस के भविष्य को देख रहे हैं, तो विजन चूंकि उनका पहले से क्लियर है और आरसीएम का विजन समझ में आ गया, आरसीएम का भविष्य समझ में आ गया, तो उनको समय नहीं लग रहा अब डिसीजन लेने में कि साहब आरसीएम बिजनेस के साथ चलकर हम अपने मकसद में जल्दी पहुंच पाएंगे, हम अपने बड़े लक्ष्य को जल्दी हासिल कर पाएंगे। तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं आज, बड़े बड़े व्यापारी मैं देख रहा हूं कि इन दिनों आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। बड़े बड़े ऑफिसर अधिकारी ग्रेड के लोग अभी मैं देख रहा हूं इन दिनों, बैंक के मैनेजर हैं, ये बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो कारण यही है कि आरसीएम का विजन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन साहब वो सारे लोग और उस कैटेगरी के लोग अगर आपकी टीम में भी आने लगे, आपके नीचे भी आने लगे, आपके नीचे में मान लीजिए बहुत बड़े आपके इलाके के व्यापारी आ जाएं, जिनके पास की पूरे भारत में ऑलरेडी नेटवर्क फैला हुआ है, उनके कस्टमर्स हैं, उनके डीलर्स हैं, वो अगर आपके साथ आ जाएं, तो आप सोचिए कितना तेजी से नेटवर्क फैलेगा। आपके पास एलआईसी के बड़े बड़े एजेंट्स आ जाएं, जिनके पास ऑलरेडी कस्टमर का एक बड़ा बेस है, तो आप सोचिए कितना तेजी से नेटवर्क फैलेगा।